गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी को इटली के देश के पीसा गांव में हुआ। गैलीलियो के पिता का नाम विंसेंजो था और माता का नाम जूलिया था। उनके छोटे दो भाई और चार बहनें थीं। उनके पिता उस समय के जाने माने संगीतज्ञ थे। वे ल्यूट और आर्गन नामक वाद्य बजाते थे। यही ल्यूट नामक यंत्र बाद में गिटार के रूप में विकसित हुआ। गैलीलियो जब 10 साल के थे तब उनका परिवार फ्लोरेंस शहर चला गया। गैलीलियो 17 साल की उम्र में वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वह पीसा की यूनिवर्सिटी चले गए, परंतु उनकी रुचि मैथ और फिजिक्स में थी। गैलीलियो जब 18 साल के थे तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की। यह खोज उन्होंने एक गिरजाघर में की। गैलीलियो प्रार्थना के लिए चर्च गए तो उनका ध्यान चर्च की छत पर ऊपर लगे एक लैंप पर पड़ा जो हवा में झूल रहा था। उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप को हर डोलन पूरा करने में एक बराबर ही समय लग रहा था, भले ही डोलन की लंबाई हर बार अलग होती थी। डोलन पूरा होने के समय में वे अपनी नब्ज के जरिए मापते थे। कई वर्षों के बाद अपनी इस खोज की मदद से पेंडुलम घड़ी का डिज़ाइन किया। गैलीलियो ने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी और वह फ्लोरेंस वापस लौट आए। गैलीलियो ने अगले 5 साल घर पर ही पढ़ने लिखने और प्रयोग करने में बिताए। आखिरकार अपने एक मित्र की मदद से गैलीलियो को पीसा विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाने का काम मिल गया। एक बार गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से एक प्रयोग किया। पीसा में एक झुकी मीनार हुआ करती थी। वह मीनार आज भी वहाँ है। मीनार के शिखर में गैलीलियो ने अलग अलग भार की दो वस्तुओं को एक साथ गिराया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अधिक भार वाली वस्तु जमीन पर पहले गिरेगी, लेकिन गैलीलियो का विचार था कि दोनों एक साथ जमीन पर आएगी और वह सही थे। पीसा में गैलीलियो ने अनेक के उनके भाषणों का मजाक उड़ाया जाता था और लोग उन पर हंसते थे। इसलिए वह 3 साल के बाद पडुआ के विश्वविद्यालय में चले गए। पडुआ शहर जो आज इटली में आता है। पडुआ के लोग पीसा के लोगों से नए विचारों को स्वीकार करने के मामले में ज़्यादा उदार थे। गैलीलियो ने पडुआ में अपने जीवन के 18 साल बिताए। वे फ्लोरेंस जाना चाहते थे। गैलीलियो ने अपने से लगभग 100 साल पहले हुए वैज्ञानिक कोपरनिकस को सही समझते थे, जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें गलत ही समझते थे। कैथोलिक चर्च के नेताओं के अनुसार कोपरनिकस का सिद्धांत बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध था। उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को बहुत सताया या मार दिया जाता था। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने हॉलैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा बेहतरीन दूरबीन की खोज करने के बारे में सुना, जिसकी सहायता से बहुत दूर की चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता था। गैलीलियो ने स्वयं बढ़िया दूरबीन बनाने की ठान ली। जल्द ही उन्होंने डच निर्माताओं से अच्छी दूरबीन बना डाली। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन वेनिस के शासक को भेंट में दी। उन्हें इसके लिए इनाम भी दिया गया। गैलीलियो के टेलीस्कोप उस समय बाजार में मिलने वाले सबसे अच्छे उपकरण थे। जब तक उन्हें पूरी तसल्ली नहीं होती थी, वह किसी को भी नहीं बेचते थे। एक रात जब आकाश साफ था, उन्होंने अपने सबसे अच्छे टेलीस्कोप को उठाया। इस यंत्र की क्षमता 30 गुना बड़ा दिखाने की थी। इस टेलीस्कोप को आकाश की ओर मोड़ दिया। गैलीलियो ने जो कुछ देखा वह बिल्कुल नया था। ऐसा
जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था। सबसे पहले गैलीलियो ने जिस चीज को देखा था वह चंद्रमा। इस नज़ारे ने उन्हें बहुत हैरत में डाल दिया। सदियों से लोग यही समझते थे कि चंद्रमा की सतह पूरी तरह चिकनी है। दूरबीन पर गैलीलियो को उसमें मौजूद विशालकाय गड्ढे और पहाड़ दिखाई दिए। फिर पूरे आकाश में गैलीलियो ने उन अनगिनत तारों को देखा जो बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई देता था। जनवरी 1610 में अपने जीवन की सबसे खोज की बृहस्पति ग्रह की। उन्होंने कई चित्र भी बनाए। बृहस्पति ग्रह को देखते हुए वे पाया कि वह 3 छोटे छोटे तारों की सीध में है। गैलीलियो जिस तरह अपनी बात रखते थे उससे लोग अक्सर नाराज हो जाते थे। टस्कनी के बड़े ड्यूक का पारिवारिक नाम मेडिसी था, इसलिए गैलीलियो ने उनके खोजे हुए बृहस्पति के चारों चंद्रमाओं का नामकरण मेडिसियन स्टार रखने का निश्चय किया। आज हम उन्हें गैलीलियन मून कहते हैं, जिनमें शामिल है लो, यूरोपा, गैनीमेडे और कैलिस्टो। इससे ड्यूक बहुत खुश हुआ और उसने गैलीलियो को अपना निजी दार्शनिक और गणितज्ञ नियुक्त कर दिया। इसके बाद वह फ्लोरेंस चले गए, लेकिन अब भी लोग गैलीलियो के किए गए शोधों पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए अगले वर्ष 1611 ईस्वी में उन्होंने रोम जाने का निश्चय किया। 1632 ईस्वी में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से गैलीलियो ने एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, परंतु इसका उन्हें बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ा। जब कैथोलिक चर्च को गैलीलियो के कार्यों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे ईसाई धर्म की आस्था पर चोट माना। अंत में गैलीलियो के लिए इतना बुरा भी नहीं हुआ। उन्हें असली जेल में नहीं जाना पड़ा। उन्हें फ्लोरेंस के बाहर उनके अपने घर के भीतर रहने की सज़ा दी गई। उनकी किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और विशेष इजाज़त लेकर ही कोई उनसे मिल सकता था। अब वे 70 वर्ष के ज़्यादा आयु के हो गए थे, फिर भी उन्होंने वस्तु की गति के ऊपर में नई और महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनके एक दोस्त ने इसे छिपाकर हॉलैंड पहुंचा दिया ताकि वह छप सके। गैलीलियो के मुताबिक उन्हें यह पता ही नहीं कि यह किताब कैसे बाहर चली गई। दुर्भाग्य से उम्र के इस मुकाम पर वह अंधे हो गए। अपने 78वें जन्मदिन के एक महीना पहले 8 जनवरी 1642 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे वह कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और खोजें छोड़ गए, जिन्होंने बाद में वैज्ञानिक सोच को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई।